शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बेतुका बयान सामने आया है। मुसलमानों की मुल्क से मोहब्बत पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। शर्त पर मुसलमानों को कबूल करने पर बयान दिया है। इंडियन कल्चर को कबूल करने वाले मुस्लिम को मसला नहीं है, मुल्क से मोहब्बत करने वाले मुसलमान हमारे साथ हैं। असम के एक सरकारी प्रोग्राम में ये बेतुका बयान दिया गया है। तो अपने बयानों को लेकर खासा सुर्खियों में रहते हैं असम के सीएम, और आपको बताते चले। और मुसलमानों की मुल्क से मोहब्बत पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। यानी उन्होंने कहा है कि इंडियन कल्चर को कबूल करने वाले मुस्लिम से कोई मसला नहीं है और मुल्क से मोहब्बत करने वाला मुसलमान हमारे साथ है। तो असम के एक सरकारी प्रोग्राम में ये बेतुका बयान देते हुए असम के सीएम नजर आए। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुल्क का मुसलमान है वो इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करता है या हुब्बुल वतनी का मुजाहरा नहीं करता है। तो असम के सीएम की तरफ से ये बेतुका बयान दिया गया है। मुसलमान अगर भारतीय संस्कृति कबूल कर लें तो असम सीएम हिमंता बिस्वा का ने ये कहा कि मुल्क का मुसलमान हमारे साथ है। तो असम सीएम हिमंता बिस्वा ने कहा कि जो मुसलमान भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं, यानी उन्हें अपना हिस्सा मानते हैं, वो हमारे साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये मंजूर नहीं कि भारत में रहने वाले लोग जो दूसरे तरीक़ेकार हैं या जो दूसरी रिवायतें हैं बांग्लादेश का, उन्होंने जिक्र किया कि बांग्लादेश की तरफ अपना रुझान दिखाते हैं, वो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। और उन्होंने कहा कि मुसलमान हमारी संस्कृति को अपना लें तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा असम में मुसलमानों के खिलाफ एक्शन पर जमीयत उलमा हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुसलमानों के खिलाफ एक्शन पर रोक लगाई जाए। मौलाना महमूद मदनी ने कहा, इलेक्शन में फायदे के लिए मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है, मुझे बांग्लादेश भेजने की धमकी दी जा रही है। मैं बांग्लादेश और जेल दोनों जगह जाने के लिए तैयार हूं। हम हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। कार्रवाई में इंसानी पहलू का ध्यान रखा जाए तो वहीं सरकार सिस्टम के अंदर कार्रवाई करे, सिस्टम के बाहर जाकर कार्रवाई गलत है। डेवलपमेंट के लिए एक्शन सही है। मुसलमानों पर असम ही नहीं पूरे मुल्क में कार्रवाई हो रही है। असम में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे बाप दादा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमारे बाप दादा ने आज़ादी के लिए जेल काटी है। तो इसी मामले को लेकर जमीयत उलमा हिंद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मौलाना महमूद मदनी ने तमाम तर बातें कही। स्टेट में एविक्शन का काम हो रहा है, बहुत जगहों पे होता है, लेकिन यहाँ के जिस तरह किया जा रहा है, मैं गया था कल बहुत सारे इलाकों में, तो जिस तरह किया जा रहा है इसको देखकर दुखी होना, मुझे लगता है आप लोग भी अगर जाएंगे, देखेंगे तरीके को, सिस्टम को, तो आपको भी कष्ट होगा। मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। और खास तौर से इसलिए कि कौमें और मुल्क, कंट्री, देश सिस्टम से बनते हैं। कोई भी काम जब सिस्टम के खिलाफ होगा, खास तौर से एक सिस्टम बनाया, गाइडलाइन तय करी है मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने, तो जिस तरह उसको नजरअंदाज करके, उसको रोंद कर कार्रवाई की जा रही है, ये और ज्यादा अफसोसनाक, कष्टदायक और निंदनीय है। इसके जितनी निंदा करी जाए वो कम है। धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर आने के लिए, सत्ता बाकी रखने के लिए लोग खास किस्म के नारे देकर, एक विशेष वर्ग बताकर, मियां बताकर, अननोन बताकर, डाउटफुल बताकर, डेरोगेटरी अल्फाज का, वर्ड्स का, शब्दों का प्रयोग करके, यूज करके, तो वो एटीट्यूड सही मानों में एविक्शन की इस बारबरिक तरीके से एक्शन से जितना दुख, उससे ज्यादा दुख उस एटीट्यूड पे है। अगर कोई डाउटफुल है तो डाउट क्लियर करने का तरीका मौजूद है, आप वो क्यों नहीं इख्तियार करते?
अगर कोई फॉरेनर मौजूद है तो उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? कि जब एविक्शन की कार्रवाई होगी तो उनको रिहेबिलिटेट करने का प्लान भी साथ में होना चाहिए। तो हम ये डिमांड करते हैं आसाम की सरकार से कि वो उन लोगों के रिहेबिलिटेशन का अरेंजमेंट करें और उसमें मानवता नजर में रहनी चाहिए, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। तो जो लोग उजाड़े गए हैं और इंडियन सिटीजन हैं, फॉरेनर है, निकाल दो, डिपोर्ट करो। इंडियन है तो उनको रिहेबिलिटेट करो। तो कह रहा हूं, मुझे कहा, उन्होंने कहा बांग्लादेश भेज देंगे, उनकी पार्टी ने कहा इन्हें जेल भेज दो, तो मैं दोनों चीजों के लिए तैयार हूं। बांग्लादेश भेज दोगे वहां भी चला जाऊंगा, भेज दो भैया, और जेल भेजोगे वहां भी चला जाऊंगा, उसमें क्या परेशानी है? मैं तो आया हुआ हूं, आपके यहाँ आया हुआ हूं, आपके पास आया हुआ हूं। जब मेरे जैसा आदमी जिसका बाप और दादा दोनों भारत की स्वाधीनता संग्राम में 20 साल जेलों में रहे, और एक जगह की जेल में नहीं 6 जगह की जेल में रहे, उनको आप ये कह रहे हैं बांग्लादेश भेज देंगे। बहुत अच्छे, बहुत खूब। मैं कहता हूं जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यहाँ रहने की जरूरत क्या है? ये देश तो खूबसूरत देश है,